गाइस नमस्कार। आज आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूँ। जो स्टूडेंट बीएससी एग्रीकल्चर से कर रहे हैं और 10th और 12th भी एग्रीकल्चर से कर रहे हैं उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दीर्घ उत्तरी और लघु उत्तरी में 5 या 3 नंबर में पूछ सकता है। तो आइए देखते हैं, समझते हैं। सॉइल आज हम पढ़ेंगे सॉइल प्रोफाइल और सॉइल होराइजन। सॉइल के बारे में, मृदा के बारे में जानेंगे, मिट्टी के बारे में जानेंगे और सॉइल कितने भागों में बांटा गया है वो जानेंगे। तो आइए समझते हैं, देखते हैं। मृदा की खोज, मृदा शब्द और मृदा की खोज किसने किया था? तो आइए देखते हैं। मृदा शब्द और मृदा की खोज जस्टन वान लिविंग ने 1803 से 1873 के बीच में किया था। क्लियर है? आइए देखते हैं मृदा की परिभाषा। मृदा भूमि की वह ऊपरी परत है जिसका निर्माण मूल रूप से चट्टानों की विखंडित, चट्टानों मतलब कि पत्थरों को टूटना, पत्थरों का विखंडित मतलब होता है टूटना या बिखरना, विखंडित होने वनस्पति एवं जीव के सड़ने गलने व जलवायु की प्रक्रिया के कारण लाखों वर्ष में जो जीवांश के रूप में मिट्टी में तैयार होते हैं उन्हीं प्रकृति को हम मृदा कहते हैं। तो साधारण भाषा में समझते हैं। चट्टानों की विखंड, चट्टानों को टूटने से, ठीक है, वनस्पति पेड़ पौधे एवं जीव जंतु सड़ने गलने से जो भूमि में जीवांश के रूप में तैयार होते हैं, मिट्टी तैयार होती है भूमि में, उसी को हम मृदा कहते हैं। तो आइए देखते हैं सॉइल होराइजन। मृदा को कितने भागों में बांटा गया है देखते हैं। होराइजन ओ, ये मृदा की सबसे ऊपरी परत होती है। ये मृदा की सबसे ऊपरी परत होती है। आइए हम चित्र द्वारा आपको समझाते हैं। ये देखिए, ये एक मृदा है, एक भूमि है, सबसे ऊपरी वाली परत ये है जिसपे घास उगते हैं। ये सबसे ऊपरी वाली परत होती है। ये जंगल वाले ज्यादा होते हैं, जंगल एरिया में ज्यादा होते हैं। ह्यूमस जब ज्यादा होता है वहाँ मृदा के जीवांश में अधिक मिलते हैं। ये ऊपरी परत में पेड़ के जो पत्ते गिरते हैं तो जीवांश के अधिकतम जीवांश पैदा होते हैं। अब दूसरा देखते हैं, होराइजन ए टॉप सॉइल। इसे हम टॉप सॉइल भी कहा जाता है। इसमें चूहे तथा केचुए रहते हैं। इस खेती में चूहे तथा केचुए रहते हैं। खेती इसी प्रकार की जाती है और इसमें छोटे पौधे की जड़ वाले भाग होते हैं, जैसे धान है, गेहूं है, बाजरा है, बरसीन है। इस प्रकार की इसमें इस खेती में करते हैं। चित्र देखते हैं एक टॉप सॉइल। आइए देखते हैं। इसी भूमि में हम, ये भूमि की ऊपरी परत है, उसके ठीक नीचे इसी भूमि में हम खेती करते हैं। इसी भूमि में ये बहुत बेहतरीन मिट्टी होती है और इसी जीवन यापन करने के लिए कृषक मनुष्य मानव अपने जीवन यापन करने के लिए इसी भूमि में खेती करता है। ये हो गया। आइए होराइजन डी देखते हैं। इसको सब सॉइल कहा जाता है। इसे बड़े बड़े पौधे तथा छोटे वृक्ष की जड़ें इसी में होती हैं, जैसे कि इसे सब सॉइल। अब सॉइल देखिए, सब सॉइल में अगर वृक्ष को हम रोकते हैं, वृक्ष बड़ा होता है तो इसमें हम जैसे कि बरहर का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, जामुन का वृक्ष हो गया, अर्जुन का वृक्ष हो गया, बड़े बड़े पौधे, पीपल का वृक्ष हो गया, इसमें बड़े बड़े पौधे हम रोकते हैं। और ये बी सॉइल, सब सॉइल में इनकी जड़ें सिमट कर रह जाती हैं, उस सब सी में नहीं आती हैं। अब हम देखेंगे होराइजन सी बैड सॉइल। होराइजन सी बैड सॉइल में मिट्टी का प्रैथिक चट्टान इसी में मिलता है। इसमें प्रैथिक मतलब होता है कि इसमें बलुई मिट्टी, इसे बलुई मिट्टी अगर आप कहते हैं ना कि मतलब गांव में अधिकतम लोग या शहरों में, गांव में अधिकतम लोग मिट्टी को बर्जन छोड़ देते हैं, बंजर छोड़ देते हैं, खेती बाड़ी करते नहीं तो मिट्टी बंजर बन जाती है। उसके हवाओं द्वारा मृदा अपरदन होने लगता है। जैसे कि पहले तो आपकी मिट्टी इस प्रकार थी, साधारण खेती बाड़ी करने लायक, अब आप उसे बंजर छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे पत्थरों के रूप में, कणों के रूप में परिवर्तित होने लगती है। पत्थरों के रूप में परिवर्तित होने लगती है और आपकी खेती करने लायक उसके जीवांश अधिक पोषक तत्व धीरे धीरे घटने लगते हैं। अब आइए होराइजन आर। होराइजन इसे रॉक भी कहते हैं। रॉक मतलब चट्टान, पत्थर वगैरह। ये बड़े बड़े चट्टान पाए जाते हैं। जैसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए चट्टान,
ये सबसे नीचे वाली भूमि में, सबसे नीचे भूमि के स्तर पे चट्टान पत्थरें पाई जाती हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।